नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और अब वक्त है हमारे खास शो गेम चेंजर का, जहां हम बात करते हैं उन कमोडिटीज की जो बाजार की दिशा बदलने की ताकत रखती हैं। आज का गेम चेंजर है मक्का, एक ऐसी फसल जो अब सिर्फ खेत से मंडी तक सीमित नहीं बल्कि फूड, फीड, स्टार्च और बायोफ्यूल इंडस्ट्री का सबसे अहम कच्चा माल बन चुकी है। एक तरफ ग्लोबल कॉर्न स्टार्च की बढ़ती मांग तो दूसरी तरफ ब्राजील में कौन से बनता एथनॉल और भारत में प्रोसेस्ड फूड और एथनॉल ब्लेंडिंग का बढ़ता लक्ष्य, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि मक्का की कहानी बदल रही है। अब मक्का सिर्फ दाने के लिए नहीं बल्कि कॉर्नफील्ड, स्टार्च और फूड इंडस्ट्री में की जान बन चुका है। पेपर, टेक्सटाइल, फार्मा और बायो प्रोडक्ट्स में कॉर्न स्टार्च की खपत तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल दिग्गज कंपनियां इस सेक्टर को आगे बढ़ा रही हैं, जिससे मक्का की इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत बनी हुई है। ब्राजील का एथनॉल प्लांट, ब्राजील में गन्ने का ऑफ सीजन है लेकिन एथनॉल प्लांट बंद नहीं हो रहे क्योंकि अब ईंधन बन रहा है मक्का से। कॉर्न आधारित एथनॉल पूरे साल चल रहा है और साथ में डीडीजी से फीड सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है, यानी मक्का बायोफ्यूल इकोनॉमी का भी हिस्सा बन चुका है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की अच्छी फसल ग्लोबल सप्लाई को मजबूत बना रही है। यही वजह है कि डिमांड होने के बावजूद कीमतें बड़ी तेजी नहीं दिखा पा रही। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या इंडस्ट्रियल डिमांड मक्का को अगला गेम चेंजर बनाएगी या सप्लाई का दबाव भाव को रेंज में ही दिखाएगा? इसी बड़े सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं गरिमा जैन जी, जो कि सीईओ हैं एग्री टॉक कमोडिटीज इंडिया से, और साथ ही आप फाउंडर डायरेक्टर हैं प्रोविनेंस एग्री सप्लाई चेन सॉल्यूशन से। गरिमा जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार। गरिमा जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कॉर्न के प्राइसेस, डिमांड लगातार बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि एथनॉल और स्टार्च की बढ़ती खपत मक्का को कोई सपोर्ट देती हुई दिखाई दे सकती है? जी नमस्कार। सबसे पहले शुक्रिया कॉन पे बातचीत करने के लिए, और आपका सवाल बिल्कुल जायज है, महत्वपूर्ण है। क्या मक्का गेम चेंजर बन पाएगा? जी। जैसा कि आपने अभी बताया, डिमांड साइड मजबूत है। सारे सेक्टर्स हम देखें, पोल्ट्री 6 से 8% बढ़ रहा है, स्टार्च सेक्टर, कैटल फीड, सो सारे सेक्टर्स इंक्लूडिंग एथेनॉल 6 से 8% बढ़ रहे हैं मक्का के। लेकिन प्राइस सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। अगर हम प्राइसेस की बात करें और आज के प्राइस देखें तो पिछले कुछ दिनों से जो प्राइसेस चल रहे हैं, उन्होंने जून 2022 का भी जो ब्रीच है, लोएस्ट लेवल है, उसको ब्रीच किया है। ये प्राइस ट्रेंड जनवरी 2022 से चल रहा है। हम प्राइस अगर आज कंपेयर करें, छिंदवाड़ा में कंपेयर करें, तो लास्ट ईयर इस समय ये भाव तकरीबन 24 रुपए का था। आज ये भाव 17 रुपए है। इसका मतलब 30% डाउन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। हालांकि सरकार ने एमएसपी एक डिक्लेयर किया हुआ है, मक्का के किसानों को सपोर्ट दिया है, लेकिन मार्केट में सप्लाई ज्यादा होते हुए, क्यों? क्योंकि किसानों ने साथ दिया डिमांड का, प्रोडक्शन बढ़ रही है। खरीफ हमने देखा 13% से ऊपर चली है पिछले साल से कंपेयर करें तो। रबी क्रॉप भी अच्छी आ रही है, बिहार महाराष्ट्र में अच्छी क्रॉप है, 5% ऊपर हम एकरेजेस मानते हैं। वेदर ऑफ कोर्स डिपेंडेंट है, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बहुत कंसर्न दिखता नहीं है। तो प्राइस ट्रेंड लो चल रहा है, प्रोडक्शन अच्छी आ रही है जी। एक और मैं आपको की फैक्टर बोलूंगी कि खरीफ क्रॉप का कैरी ओवर मार्केट में अच्छा है। इस बार 3-3.5 मिलियन टन का हम कैरी ओवर मानते हैं खरीफ से। सो ये जितने फैक्टर्स हैं, इसके सामने हमें ये देखना है कि डिमांड इसको कैसे सपोर्ट दे। आज ये मार्केट अभी साइडवेज है। एक फैक्टर है एक्सपोर्ट। इंडिया का मक्का पैरिटी में है। आज साउथ अमेरिकन कॉर्न इनटू वियतनाम मोटा मोटा 250 से 260 के बीच में है। अगर हम प्राइसिंग कैलकुलेट करें तो इंडिया का मक्का भी एक्सपोर्ट पैरिटी में जाना चाहिए। कितना जाए, क्वालिटी कैसी आए, कितनी एक्सेप्टेबल हो, ये तो बताना भी जरूरी है। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा और डिमांड को साथ देना है ताकि मार्केट को थोड़ी मजबूती मिले। वो अभी देखने को नहीं मिली है। पिछले साल मक्के में मजबूती देखने को नहीं मिली है।
लेकिन देखिए फार्मर्स ने तो बहुत अच्छी इस बार डाइवर्सिफिकेशन हमने कोन में देखा, क्योंकि पहले प्राइसेस अच्छे थे, तो इस बार हमने देखा कि कर्नाटक वाली साइड में भी अच्छी खासी जो है प्रोडक्शन देखने को मिली है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल सप्लाई का जो प्रेशर है उसके बावजूद क्या लगता है कि आपको कीमतों में कोई बड़ा मूव आने की संभावना है, या फिर मार्केट जो अभी हम प्राइसेस देख रहे हैं, देखिए एमएसपी से काफ़ी नीचे है, फार्मर्स को अभी उनका कोस्ट तक नहीं निकल पा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कोई बड़ा मूव आ सकता है प्राइसेस के अंदर? तो पहले किसान की बात करते हैं। किसान, हमारे देश में किसान ने हमारा साथ हमेशा दिया है। जी। हमने बहुत सारे रेवोल्यूशन में ये देखा है, और मक्के में भी साथ दिया है। लगातार हर साल प्रोडक्शन बढ़ रही बढ़ है। रही है। सवाल ये है कि किसान को कितना सपोर्ट मिल रहा है। एमएसपी 24 रुपए के सामने मार्केट 17-18 रुपए, तो जिसको बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है, तो जी। वहां तक पहुंचना तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। अगर हम अराइवल देखें, जिसको किसान की मेंटालिटी समझा जाता है या वो एक दर्शाता है, तो हम ये देख रहे हैं कि अक्टूबर से फरवरी तक अराइवल्स डाउन है, 6% डाउन है ओवरऑल बेसिस पे। इसका मतलब किसान माल रोक रहा है, किसान को अच्छा भाव चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट देखते हुए ऐसा लगता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। मक्का अपना बॉटम अचीव कर चुका है, इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। कितना ऊपर जाए, गैप अभी बहुत है, एमएसपी का गैप बहुत है, और किसान को जब तक अच्छा भाव नहीं मिलेगा, इसका असर आज देखने को नहीं मिलेगा, इसका असर अगली क्रॉप में देखने को जी मिलेगा। जी बिल्कुल, अगर भाव नहीं मिलेगा तो किसान डेफिनेटली शिफ्ट करेगा दूसरी क्रॉप की तरफ। बिल्कुल। झुकी रा सारा रा, झुकी रा सारा रा, रंग बरसे, रंग बरसे, आज मन भावन हो रंग बरसे। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के फूटे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच, MDH MDH। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। आपको क्या लगता है कि ब्राजील में जिस तरीके से कोन आधारित एथनॉल का ट्रेंड काफी बढ़ गया है, तो क्या लगता है कि आपको ग्लोबल कोन बैलेंस शीट इससे बदल सकती है? ग्लोबल कॉर्न बैलेंस शीट में देखिए मैम, ऐसा है कि ब्राजील की क्रॉप भी ठीक है इस बार, अर्जेंटीना भी ठीक है, और इंडिया को हम देखें तो इंडिया जो अपना प्ले करता है ग्लोबल बैलेंस शीट में, वो एक्सपोर्ट से करता है। बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है। इंडिया से एक्सपोर्ट हम पहले हर साल 2 से 3 मिलियन टन करते थे, इस साल कितना कर पाए ये अभी कहना मुश्किल है। हाँ, जो ग्लोबल चेंज मेकर है, जैसे कि हम देख रहे हैं टैरिफ की बातें चल रही हैं आजकल, ट्रेड डील्स की बातें चल रही हैं, उसका फ्रेमवर्क हमें अभी पता नहीं है, इसलिए इम्पैक्ट एकदम से बोलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है फार्मर्स को अब क्या रणनीति होनी चाहिए फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम तो यही है कि प्राइजेस को लेकर काफ़ी इशू चल रहा है, और डिमांड सप्लाई अच्छी खासी हो रही है, तो बावजूद इसके प्राइजेस जो है उनको नहीं मिल पा रहे। तो उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए फार्मर्स के लिए, क्योंकि देखिए अगर प्राइस नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली अगली क्रॉप पे शिफ्ट हो जाएंगे वो, और आगे फिर सप्लाई जो है फिर वापस से हमें सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, और ऊपर से एल नीनो, अभी एल नीनो का भी इम्पैक्ट जो है वो जताया जा रहा है कि एल नीनो आ सकता है, वेदर का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इन सारे सिनेरियो को देखते हुए आपको क्या लगता है कि फार्मर्स को इस समय पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? जी, आपने जो बोला है वो मैं ऐसे बोलूंगी कि महत्वपूर्ण आपने मुद्दा छेड़ा है। किसान ने साथ दिया है, भाव मिला नहीं है, किसान माल रोक रहा है, तो किसान को 2 ही चीजें चाहिए होती हैं। पहला, उनको एक प्राइस सपोर्ट चाहिए होता है, विच मीन्स एमएसपी, वो मिल नहीं रहा है। वो इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि खरीदी हो नहीं रही है। सेकंड, प्रोक्योरमेंट, क्या सरकार प्रोक्योरमेंट करके किसानों को सपोर्ट देगी? वैसा मैकेनिज्म हमें इंडिया में अभी तक मिला नहीं है। जो सपोर्ट है वो इंडस्ट्री ने सपोर्ट दिया है। एथेनॉल की डिमांड बराबर बनी रहेगी, कम नहीं होएगी। इंडिया
एनर्जी इंडिपेंडेंट होना चाहता है और उसके लिए मक्के का योगदान बहुत बड़ा है, वो कंटिन्यू रहेगा। तो एथेनॉल सेक्टर विल कंटिन्यू टू सपोर्ट दिस सेक्टर। कैटल फीड, इंडिया जिस तरीके से प्रोटीन न्यूट्रिशन सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहा है, फीड सेक्टर को भी सपोर्ट मिल रहा है और इस कारण से हमें कैटल, पोल्ट्री, इन सब सेक्टर्स का सपोर्ट है। जैसा कि आपने शुरू में बोला, फूड की डिमांड, फूड का सपोर्ट वो भी हमें स्टार्ट सेक्टर से मिल रहा है। सो इंडस्ट्री की सपोर्ट में कोई कमी नहीं है राइट। और ये मजबूत बनेगी। और क्योंकि ये सारे सेक्टर्स 6 से 7 या 8% से हर साल बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ती जाएगी। देखना ये है कि हम किसान को ऐसे क्या मैकेनिज्म निकालें कि उनको हम सपोर्ट दें ताकि जिस तरीके से वो प्रोडक्शन में हमारा साथ दे रहे हैं वो चलता रहे। आपने एक मुद्दा और छेड़ा है, वो वेदर का है। वेदर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, इट इज अ कंसर्न। हम एल नीनो की तरफ आ रहे हैं। एल नीनो अगर आता है और उसकी वजह से क्रॉप में कोई कमी होती है तो देन वी आर हेडिंग टू अ क्राइसिस सिचुएशन, क्योंकि एथेनॉल हमें जो सपोर्ट चाहिए वो मक्के से ही आता है। सॉइल मॉइस्चर्स थोड़े डाउन है इस वक्त, कितने इम्पैक्ट आएगा उसको ये भी कहना मुश्किल है। क्रॉप लेकिन फर्टाइल है, जहां जहां पर हमें मक्के की पैदावार हो रही है वहां पे हमें बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता है, लेकिन हाँ एल नीनो एक कंसर्न है। देखिए, किसानों के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एमएसपी पर प्रभावी खरीद नहीं हो रही है, स्टोरेज की कमी है, तुरंत कैश की ज़रूरत है, तो इसलिए मजबूरी में किसानों को कम भाव पर बिक्री करनी पड़ती है। तो ऐसे में अब फार्मर जो है वो एमएसपी पर माल नहीं बेच रहा और इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री भी एमएसपी अभी देने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो खरीद की जा रही है वो देखिए सभी फार्मर्स को तो मौका नहीं मिलता एमएसपी पर बेचने का। तो ऐसे में इंडस्ट्री जो है वो भी क्या एमएसपी के नीचे ही माल प्रोक्योर कर रही है? इंडस्ट्री तो मैम, इंडस्ट्री मार्केट प्राइस से चलती है। फ्री मार्केट में क्या भाव है, जैसे हम देखें आज गुलाब बाग मंडी में पिछले साल इसी टाइम भाव 24 रुपए का था, आज की तारीख में वो भाव देखे तो मोटा मोटा 17 रुपए का है। तो ओवरऑल बेसिस पे 30% मार्केट डाउन है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बिल्कुल एमएसपी से नीचे है भाव। तो अगर मार्केट में 17-18 रुपए का भाव मिलेगा तो इंडस्ट्री 24 रुपए एमएसपी सपोर्ट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक्सपोर्ट अगर इस मार्केट को बूस्ट देती है तो हाँ जरूर मक्के में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी। अभी एमएसपी रीच करना, एकदम से 24 रुपए तक जाना तो जल्दी में नहीं लगता है, बहुत मुश्किल है जी। तो ऐसे में क्या किसानों के लिए बस एक ही विकल्प है कि अगर भाव एक्सपोर्ट डिमांड उठी तो हो सकता है कि यहाँ से कोई थोड़ी बहुत मजबूती बनती दिखाई दे। लेकिन देखिए, डिमांड की तरफ से देखें तो एथेनॉल इंडस्ट्री और फीड इंडस्ट्री से अच्छी खासी डिमांड फिलहाल निकल रही है, लेकिन बावजूद इसके वो किसानों को बेहतर भाव नहीं दिला पा रही। तो धन्यवाद गरिमा जी आपका इस शो में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आप सुन रहे थे गरिमा जी को, जिनका भी साफ कहना है कि फिलहाल एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। तो ऐसे में किसानों को मक्का का सही दाम नहीं मिल रहा। डिमांड की मजबूत कहानी जरूर लिखी जा रही है, लेकिन सप्लाई का दबाव अभी भी कायम है। आने वाले महीनों में एथेनॉल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल खपत और ग्लोबल फसल डेटा ये तय करेगा कि मक्का सच में अगला गेम चेंजर बनता है या नहीं। फिलहाल मक्का की कीमतें एमएसपी के नीचे कारोबार करती दिखाई दे रही हैं और किसानों को मजबूरन एमएसपी से नीचे माल बेचना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर एमएसपी पर बहुत ज़्यादा फिलहाल खरीद दिखाई नहीं दे रही और भाव 2400 से नीचे, 2000 के भी नीचे लुढ़क चुका है। इनफैक्ट 1700 से 1800 के आसपास मक्का का भाव मंडियों में दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।